हेलो गाइज, सेविंग पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसबीआई के इस प्लान के अंदर सिर्फ एक बार 55,000 रुपये लगाकर छोड़ देते हैं तो उसके बाद हर महीने 5,000 रुपये की मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी और वो मिलेगी आपको जिंदगी भर। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम तक आपको हर महीने 5,000 रुपये की इनकम मिलेगी सिर्फ 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर। यहाँ पर पैसा आपको सिर्फ 55,000 एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि विद प्रूफ कंप्लीट डिटेल एंड कैलकुलेशन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एसबीआई के अंदर कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम तक एक फिक्स इनकम शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 55,000 रुपये लेकर पोस्ट ऑफिस की जो MS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको हर महीने सिर्फ 339 रुपये का ही जो इंटरेस्ट है या फिर इनकम मिलेगी। यानी टोटल 5 साल में आपको सिर्फ 20,340 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर आपको 353 रुपये मंथली रिटर्न मिलेगा। जबकि सेम 55,000 रुपये अगर आप एसबीआई के इस जबरदस्त SWB प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको हर महीने 5,000 रुपये की फिक्स इनकम मिलेगी और वो 5 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम तक। तो अगर आप अभी से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड AMC देश की सबसे बड़ी AMC कंपनी है। इसी का एक शानदार फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपका पैसा देश की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम फंड की जो बेसिक डिटेल है वो रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम रिटर्न्स की बात करें इस फंड के तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 19% का, जबकि लास्ट 5 ईयर में 23% का। यानी अगर हम लॉन्च डेट से लेकर अब तक ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 18% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए सिर्फ 16% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में 16% का रिटर्न है जो मिल ही जाएगा। तो कैलकुलेशन में दोस्तों सबसे पहले आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके अगले महीने से मंथली इनकम कैसे मिलेगी सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप आज ही इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1% से 10,000 की मंथली इनकम सेट करते हैं तो आपको 16% का जो रिटर्न अगर मिल जाता है फ्यूचर में तो हर महीने 10,000 की मंथली इनकम मिलेगी 10 साल तक। यानी 10 साल में टोटल 12 लाख का आपको विड्रॉल मिल जाएगा। फिर भी आपके पास इस फंड में 16,70,000 रुपये का बैलेंस बचा रहेगा, जिसको आप अगले 10 साल और यानी टोटल 20 साल तक हर महीने 10,000 रिडीम करेंगे तो भी दोस्तों टोटल 24 लाख रुपए का आपको विड्रॉल मिल जाएगा। फिर भी आपके पास 46,27,000 रुपए का बैलेंस बचा रहेगा। और यही दोस्तों सेम सिस्टम यानी कि जो प्रोसेस है आप अगले 30 साल तक भी करेंगे तो भी हर महीने 10,000 मिलता रहेगा और 30 साल बाद अलग से 1,76,00,000 रुपए का अमाउंट भी मिलेगा। तो ये होता दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। लेकिन हर किसी के पास दोस्तों यहाँ पर 5-10 लाख का अमाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम पैसों से मंथली इनकम शुरू करने के लिए एक जबरदस्त कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा तो मान लीजिए आप एक बार सिर्फ 55,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड के अंदर और 5 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं उस पैसे को लमसम के रूप में तो आपके 55,000 रुपये की वैल्यू 1,15,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेम 55,000 रुपये को आने वाले 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू वो 5,09,000 रुपये हो जाएगी। यानी आज आपकी एज मान लीजिए 35 या 40 साल के आसपास है, आपने 55,000 रुपये लगाकर छोड़ दिया 15 साल के लिए तो 50 या फिर 55 साल की एज में 5,09,000 रुपये का जो आपके पास फंड होगा। अब यहाँ से आपको 5,09,000 को इसी फंड या हाइब्रिड फंड के SWB प्लान में जो इन्वेस्टमेंट करना है यानी इन्वेस्ट इन SWB 5,09,000 रुपये, उस पर 5,000 की मंथली इनकम सेट करते हैं। आपको 14% का भी रिटर्न अगर मिल जाता है फ्यूचर में तो आने वाले दोस्तों अगले 30 साल तक 5,000 मंथली इनकम भी मिलेगी और लास्ट में जाकर यानी कि मैच्योरिटी पर अलग से आपको 31,85,000 का अमाउंट भी मिलेगा। सेम अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए तो 16% के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो 9,26,000 रुपये हो जाएगी। और इसी 9,26,000 को आप SWB में इन्वेस्टमेंट करके 10,000 की मंथली इनकम शुरू करता है, 14% का आपको उस पर रिटर्न मिलता है तो आने वाले 30 साल तक 10,000 की मंथली इनकम भी मिलेगी और मैच्योरिटी पर 16,83,000 का फंड भी अलग से मिलेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, आपकी एज यहाँ पर 25 से लेकर 35-40 साल के बीच में है तो आप आज ही दोस्तों लमसम के रूप में कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों बुढ़ापे में SWB करके हर महीने रेगुलर इनकम शुरू कर पाएंगे। अब अगर हम दोस्तों एसबीआई के इस शानदार फंड की बात करें बेसिक डिटेल की
तो इस फंड का जो फंड साइज है वो 29,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी तगड़ा फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कंबाइंड फंड है। जैसे मैंने बताया, देश की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम फंड के नेट एसेट वैल्यू यानी एनवी प्राइस की बात करें तो वो करंट में 658 रुपए की है। एनवी प्राइस वो प्राइस होता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके आधार पर आपको यूनिट अलॉट की जाती है। फंड के रेटिंग की बात करें तो वो 4 स्टार है आउट ऑफ 5। इस फंड के अंदर अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं, जबकि लमसम आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड का पैसा HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC AMC, कोपोर्स लिमिटेड, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और अशोका लेलैंड जैसी टॉप कंपनीज हैं जिनके अंदर इस फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इंडिया की कितनी बड़ी टॉप कंपनीज हैं ये फ्यूचर में है जो काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देगी। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो इस फंड का सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 24% इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 11%, टेक्नोलॉजी के अंदर 10% और कंस्ट्रक्शन के अंदर 8% पैसा लगा हुआ है। यानी फंड का जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से किया गया है। अगर हम फंड के खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.71% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों एक खर्चा होता है जो आपके पैसों को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड AMC आपसे चार्ज लेती है। वहीं अगर हम एक्जी लोड की बात करें तो वो 0.10% का है। एक्जी लोड दोस्तों एक चार्ज होता है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.10% जो चार्ज है वो पे करना होगा। वहीं म्यूचुअल फंड में दोस्तों टैक्स की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि आप 1 साल के बाद कभी भी रिडीम करते हैं और आपको 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होती है तो ऐसे में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर हम दोस्तों इस फंड के फंड मैनेजमेंट की बात करें तो सौरभ पंत और प्रदीप केसवन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी तगड़ा नॉलेज है। जबकि SBI AMC की बात करें तो इंडिया में दोस्तों नंबर 1 रैंक पर है, जिसका जो टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज है वो 11,31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। SBI AMC दोस्तों 1987 में स्टार्ट हुई थी, काफ़ी पुरानी AMC है। बिल्कुल दोस्तों हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा SBI AMC पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने फंड की डिटेल देख ली, कैलकुलेशन भी देख ली, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पास्ट एग्जाम्पल के तौर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो रिटर्न्स बताए वो आपको फ्यूचर में जो फिक्स मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और स्टॉक मार्केट में यहाँ पर है जो करेक्शन आते रहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, थोड़ा खुद भी रिसर्च कराएं, देन उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कराएं। अब यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके दोस्तों आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लमसम SIP या SWP में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।